हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं मेजर अरकाना से आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या निकल कर आती हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिसको भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जी किस एनर्जी में है अभी आपके पर्सन, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। आप जिसको भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी। मैजिशियन पहला कार्ड, द फूल, जस्टिस, मून, वन मोर कार्ड, ओके। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द वर्ड। सो गाइज, यहाँ पर जो एनर्जी है साइन बता देती हूँ। वी हैव सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, लिब्रा। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। देन वी हैव द वर्ड एनर्जी, तो सभी साइंस को ये कार्ड कैरी करता है। बात करें एनर्जी की, तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन चाहते हैं कुछ सिचुएशंस कंप्लीटली एंड हो जाएं, स्पेशली थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की एंडिंग आपके पर्सन या तो एंड हो चुकी है थर्ड पार्टी या हो रही है, क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि इमोशनली आपके पर्सन बहुत अपसेट हैं। कार्मिक ट्रिगर्स इनको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। इनकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। हो सकता है कि ये बहुत कोशिश किए सिचुएशन को बैलेंस करने की, ताकि सबकी मर्ज़ी से सब कुछ हो, बट वो सिचुएशन बैलेंस नहीं हो पा रही है। और अब आपके पर्सन ये चाहते हैं कि अब ये अपनी मर्ज़ी चलाएं, जो इनका मन करेगा ये वही करेंगे। इस तरह की वाइब्रेशंस हैं कुछ। देखते हैं क्लैरिफिकेशंस क्या निकल कर आते हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। 3 ऑफ सोर्ड्स विद द सन। ये बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा, और ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ से भी अंधेरा छट जाए, इनकी लाइफ से भी जो नेगेटिविटीज़ हैं वो रिलीज़ हो जाए। आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। सो ये मैनिफेस्टेशन है इनकी कि आपके साथ रहें, आपके साथ अपना घर बसाएं। क्या ये कर पाएंगे जो सोच रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनका दिल, इनकी आत्मा यही चाहती है। बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी मर्ज़ी का कुछ भी नहीं हो पा रहा। क्या ये स्टेप ले पाएंगे, इनका इंट्यूशन क्या कह रहा है। बिल्कुल ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बिना सैड हैं। वी हैव मैजिशियन विद 5 ऑफ चैलिसेस। वी हैव द वर्ड। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी आए वो रिलीज़ हो जाए। कंप्लीशन चाहते हैं ये, और अकेले बिल्कुल नहीं रहना चाहते। जस्टिस क्यों आया है, क्या न्याय होगा। बिल्कुल इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके साथ मैरिज करें केयर फ्री होकर। वी हैव द फूल विद हेरोफेंट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स फायर एनर्जी को कैरी करते हैं, और वॉन्ड्स एनर्जी सबसे ज़्यादा अग्रेसिव है। अग्नि कैसे फैलती है, तो वैसे ही आपके पर्सन चाहते हैं कि ये आपके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं, और ये न्याय देना चाहते हैं इस रिश्ते में। ये चाहते हैं कि शादी हो जाए। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके बिना नहीं रहना चाहते। वी हैव जस्टिस विद मून एंड टेम्परेंस। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो बैलेंस की है। क्या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, कॉल मैसेज के थ्रू बात करेंगे। मून को मून ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। मून के लिए मून का ही कार्ड आ गया है।
सो मून की वाइब्रेशन है, इमोशंस बहुत हाई हैं। और आपके पर्सन यहाँ पर और भी एक कार्ड आया था ना, हाँ, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कपल की एनर्जी है। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। तो जो भी थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन इमोशनली चाहते हैं कि अब सिचुएशन ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए। क्या बैलेंस क्रिएट होगा? वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। बोझ बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देकर ही मानेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, इनकी एनर्जी आपकी तरफ पूरी तरह से इंक्लाइंड है, ये आपसे दूर नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहते। द वर्ड का कार्ड क्या बताना चाहता है? जस्टिस। द वर्ड को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है, और टेम्परेंस के बाद द वर्ड है वी हैव टेम्परेंस एनर्जी। सो जस्टिस एंड टेम्परेंस साथ में आए हैं, इसका मतलब कि आपके साथ न्याय होकर रहेगा, चाहे ये कहीं भी ट्रैप्ड हो, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन में ट्रैप्ड हो, चाहे ये किसी भी कार्मा में हो, किसी भी कार्मिक साइकिल में हो, आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ सिचुएशन बैलेंस होगी, आपको कमिटमेंट रिसीव होगी, आपके साथ यूनियन होगा। तो ये चीज़ें आपके पर्सन भी चाह रहे हैं, आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। थोड़ी एनर्जी है हैवी आपके पर्सन की स्पेशली, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने लव पर बिलीव रखिए। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या निकल कर आएगा, क्या निकल कर आता है इमीडिएट एक्शन। क्या होगा एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ लव लाइफ में, उनके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं? मदर गाया की वाइब्रेशन है बॉटम ऑफ द डेक। वी हैव एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हार्ट चक्रा, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। देखिए, आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 5, बिकॉज वी हैव 5 वाइब्रेशन। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इस रीडिंग को देखने के बाद ये जो एनर्जी है ये 23 घंटे के अंदर की है, 23 आवर्स के अंदर की। और इन 23 आवर्स में कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी अग्रेसिव बिहेव करेंगे, आपसे बोल सकते हैं कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, झगड़ा कर सकते हैं, बेतुकी बातों पर रिएक्शन दे सकते हैं, नेगेटिव रिएक्शंस हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है, उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए 23 घंटे। हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, हार्ट चक्रा हीलिंग करने की कोशिश कीजिए। ग्रीन कलर आपके लिए शुभ है, ग्रीन कलर और ब्लू कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़्यादातर कोशिश करें कि आप 23 घंटे के अंदर ग्रीन या ब्लू प्रिफ़र करें। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये एनर्जी मैच करेगी, क्योंकि एनर्जी में चेंज नज़र आ रहा है, एक मेजर शिफ्ट। और ये जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट में जिन लोगों का रिश्ता टिक गया वो आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि आपका रिश्ता डगमगा जाए, बिकॉज़ यहाँ पर आपके पर्सन कुछ ऐसे तीखे बात आपसे बोल सकते हैं, तीखी बातें, कुछ ऐसी बातें जो आपको सीधा दिल पर लगेंगी, बहुत तकलीफ़दायक बातें हो सकती हैं। और उन बातों को सुनने के बाद आपका रिएक्शन निकलना नॉर्मल है, लेकिन आपको वो रिएक्शन नहीं निकलने देना है, आपको शांत रहना है, बिल्कुल पेशेंस रखना है। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बट यहाँ पर जिसको ये एनर्जी गाइड करने की कोशिश कर रही है, ऑब्वियसली उस तक ये मैसेज पहुँच जाएगा। कैसा कॉन्फ्लिक्ट है एंजल्स? शादी को लेकर ही कॉन्फ्लिक्ट है। हो सकता है आपके पर्सन सीधा कह दें कि शादी नहीं होगी, या मैं शादी नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, तुम आगे बढ़ो। तो आपका सवाल ये हो सकता है इसके रिएक्शन में तुरंत कि फिर तुम मेरे से क्लोज़ क्यों आए, स्पेशली अगर आप दोनों फिज़िकली क्लोज़ रह चुके हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे जिससे चीज़ें बढ़ जाएंगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, वाद विवाद हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरीके के कुछ तीखे सवाल आपके सामने आएंगे, जिसके बाद आपका मूड हो जाएगा अपसेट।
तो आप कहेंगे कि मैम उस टाइम कंट्रोल हुआ नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर आप कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पर ये एक थोड़े टाइम पीरियड में आपके साथ पॉजिटिव रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या ये पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा अगर पेशेंस रखते हैं तो? यस। और पेशेंस रखते हैं तो पूछा तो पेशेंस एंड प्लानिंग का ही कार्ड दे दिया एंजल्स ने। पेशेंस एंड प्लानिंग की ही एनर्जी दे दी है। तो डेफिनेटली आप अगर पेशेंस रखेंगे तो आपकी विशेस फुलफ़िल होंगी। तो ये जो एनर्जी आपसे बताना चाह रही है वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। मेरा काम यहाँ पर ख़त्म होता है। बाकी अब आपको थोड़ा सा एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना कि जैसे ही आपके पास कोई क्वेश्चन आता है आप उस ईगरली उसको जवाब देना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरे मन में इतना क्वेश्चन है तो मैं चुप कैसे रहूं, मैं तो पूछूंगी या मैं तो पूछूंगा। और जब आप पूछते हो, जब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हो, तब चीज़ें बिगड़ जाती हैं और फिर आपके अंदर का जो अग्रेशन है ना, जो नेगेटिविटीज़ हैं वो सब बाहर आती हैं। तो आपका जो पर्सन है वो सोचेगा अच्छा हुआ मैं बच गया, इस पर्सन से, ऐसे पर्सन से जिसके अंदर मेरे लिए इतनी नेगेटिविटी है, उससे शादी कर लेती या कर लेता तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको उस टाइम पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ठीक है, क्योंकि आप प्यार करते हैं, आपको उनके साथ रहना है, आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं। तो अगर आप रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहते हैं तो आप बिंदास लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ख़त्म नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं चीज़ें बैलेंस हों, तो फिर आपको चुप रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यही मदर गाय का मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब ये जितने भी तिकड़म चल रहे हैं, आप नोटिस कीजिए, ये जितने भी तिकड़म चल रहे हैं 30 अक्टूबर के बाद लगातार हैवी एनर्जी का आना, ये क्या दर्शा रहा है? ये राहु की एनर्जी है। ज़्यादातर राहु आता है, भ्रम फैलाता है। राहु जैसे ही आएंगे इल्यूजन्स फैलाएंगे, स्मोक, धुआं, सब चीज़ धुंधली हो जाएगी। और उस धुएं में भी जिसका प्यार टिक गया वो टिक जाएगा, उसको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। ओके, 23 घंटे के अंदर की एनर्जी है। देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स। देखिए एंजल्स ने भी आपको पहला ही मैसेज टेम्पररी प्रॉब्लम्स बता दिया। मैंने कहा ना कि ये चीज़ें टेम्पररी हैं, लेकिन इन्हीं टेम्पररी प्रॉब्लम्स में कई लोगों का रिश्ता पूरी तरह से टूट सकता है। तो ये क्लाउड है, ये स्मोक है, ये धुआं है, ये इल्यूजन है, ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं। आपको लगेगा कि अरे मेरे पर्सन ने ऐसा कैसे बोल दिया, इसकी तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगी या कर दूंगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप शांत हो जाइए, क्योंकि कई बार यूनिवर्स ऐसी ही टेस्ट लेती है। समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन, मैंने कहा ना, देखिए ये हो सकता है अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो कोई आपकी लाइफ से चला जाए, कोई आपकी लाइफ से कंप्लीटली रिश्ते ख़त्म कर दे। तो ये बचाना चाहते हैं तो बचा लीजिए। अनसक्सेसफुल प्लान्स, कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आप कोई प्लान बनाए वो अनसक्सेसफुल हो जाए, या आपके पर्सन कोई प्लान बनाए वो अनसक्सेसफुल हो जाए, जो कि दिल से रिलेटेड हो, प्यार से रिलेटेड हो, और उसी बात पर बहस हो जाएगी, नहीं तुमने तो बोला था तुम मिलने आओगे, या तुमने तो बोला था कि तुम मुझे कोई भी, मतलब जैसे भी होती है लवर लोगों के बीच में बातें कि आपने कोई उनको प्रॉमिस किया, प्रॉमिस नहीं निभा पाए तो झगड़े हो जाते हैं। प्रॉमिस आपने नहीं निभाया या उन्होंने नहीं निभाया तो आप लोगों की बवाल हो जाते हैं। तो इस तरह की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, प्लस फैमिली इश्यूज़ हैं, शादी की प्रॉब्लम्स हैं, तो हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर आपको हो सकता है कि इधर कुछ दिन टेम्प्रोरी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। मैरिज की एनर्जी है, काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिलेगी, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए। आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा नीड हो सकती है। जब भी आपको लगे कि किसी से गाइडेंस चाहिए ज़रूर लें। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं इस रीडिंग जो देख रहे हैं जिनके पार्टनर उनसे बहुत छोटे हैं एज में, यंगर एनर्जी है, तो हो सकता है कि उन लोगों के साथ भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रेजोनेट करें। यहाँ पर फ्रेंड्स या फैमिलीज़ भी हैं जो आप दोनों के बीच में बहुत बातें फैला रही हैं, जो ना कान भरना, ब्रेन वॉश करना,
तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं। तो एंजल्स आपको एक तरह से पूरा वॉर्न कर रहे हैं। खुद को क्या बिज़ी कीजिए, अपने करियर में बिज़ी कीजिए। आप जो भी काम करते हैं, या अगर आप फ्री हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो घर में ही काम कीजिए। अपने आप को मेडिटेशन में, योगा अगर आप कर रहे हैं, या आप इनर वर्क कर रहे हैं, या आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप पेंटिंग कीजिए, कुकिंग कीजिए, टीवी देखिए, सीरीज़ देखिए, कुछ भी देखिए, बट अपने आप को बिज़ी रखिए। अपने माइंड को बहुत ज़्यादा परेशान मत होने दीजिए। स्पेशली 23 घंटे की एनर्जी है ये, 23 आवर्स। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, और अगर आने वाले समय में ये इल्यूजन सच में आपके सामने आते हैं तो उनको अच्छे से हैंडल करें। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।